एक टॉपिक जिसका नाम है अनुभव। रियलाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए इसमें थोड़ा 1 घंटा लगेगा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम सब अनुभव के पीछे ही हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए किताब का नाम लिखा है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ नॉलेज नहीं है, तो हम सब अनुभव चाहते हैं और हम उसको आदर देते हैं जो अनुभवी होता है। ज्ञानी को आदर कोई नहीं देता। ज्ञानी को भी आदर मिलता है संसार में, मगर अनुभवी को सब आदर देते हैं। ज्ञानी को शायद कुछ लोग आदर देते होंगे, अनुभवी को पूरा विश्व आदर देता है। पृथ्वीम सशिष्यात रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, नहीं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उद्रपत्स वेगम एतान वेगान यो विषय हेत धीरा। धीरा, धीरा का मतलब अनुभव, अनुभवी व्यक्ति। भगवान गीता धीरा शब्द से ही शुरू कर रहे हैं, धीर बनो। ये वर्ड धीर भी बहुत एक गंभीर शब्द है, ये भी डिस्कस करने लायक है। बट मैं कभी करूँगा, अगर टाइम मिलेगा करूँगा। बट आइडिया ये है कि अनुभव क्या होता है, और हमें इसलिए भी जानना ज़रूरी है अनुभव क्या होता है क्योंकि हमें अनुभव चाहिए। अगर हमें नहीं पता अनुभव क्या है तो हमें मिलेगा कैसे, और हमें मिल भी गया अनुभव तो हम पहचानेंगे कैसे कि अनुभव है या ज्ञान है या अज्ञान है। अगर मैं किसी बच्चे को कुछ हीरे दे दूं, वो ले लेगा, मगर फिर उसके बाद खेल के फेंक देगा क्योंकि उसको पता नहीं हीरे की मूल्यता क्या है। अगर हमें नहीं पता अनुभव की मूल्यता क्या है तो आएगा और चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और रख नहीं पाओगे उसको अपने पास। भक्तिविनोद ठाकुर की भाषा में उसको अनुभव को आप कैरी नहीं कर पाओगे। भक्तिविनोद ठाकुर यही लिख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? अपने अनुभव को कैरी करना। ये कला, कृष्णा को भक्ति एक कला है जिसमें आप अनुभव को कैरी कैसे करेंगे? जिसमें आप अनुभव को पालते हो, पालन पोषण करते हो अनुभव का, वो भक्ति है, वो कला है, वो उसको कहते हैं अभिधेय। अभिधेय प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्ति का प्रोसेस श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन से हम क्या कर रहे हैं? हम अनुभव का पालन पोषण कर रहे हैं और उसको बड़ा कर रहे हैं। जिसने कला सीख ली उसको भक्ति आ गई, जिसने कला नहीं सीखी वो सिर्फ प्रोसेस में रचा पचा रहेगा और कर्मकांडी टाइप का बन जाएगा। सो अनुभव क्या है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो इसलिए मैं आज का टॉपिक है अनुभव, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की। सो अनुभव को आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। 2 तरीके। अनुभव क्या है? अगर कोई इसकी परिभाषा पूछे तो 2 एंगल से आप इसकी परिभाषा दे सकते हो, 2 तरीके से, और दोनों ही शास्त्रों में दिए, दोनों ही भगवत गीता में और भागवतम में दिए हुए। पहला तरीका अनुभव को डिफाइन करने का, अनुभव क्या है? अनुभव वो होता है जब हमारा विश्वास सत्य में बदल जाता है। अब ये क्या है? ये है कि हमें कुछ विश्वास है, जब हम भक्ति में आते हैं हमें विश्वास है कि भगवान का नाम भगवान एक है। और विश्वास क्यों है? क्योंकि हम शास्त्रों की बात मानते हैं, शास्त्रीय विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो होता है जिसमें आपको विश्वास हो, वो पूछे क्यों, आप कहोगे वेल मुझे है, उसका कारण क्या है? वेल मैंने ये देखा था, इसलिए मुझे विश्वास है। अंधविश्वास वो होता है जो विश्वास आप खुद ही बना लो, कुछ देखकर चीज़ें या उसको सुनकर। शास्त्रीय विश्वास अंधविश्वास नहीं है, वो विश्वास है, वो श्रद्धा है, उसको श्रद्धा नाम देते हैं। मगर भगवान का नाम भगवान एक शास्त्रीय विश्वास है, हम आत्मा है शास्त्रीय विश्वास है। मगर जब आप भगवान का नाम भगवान है एक, ये सत्य हो जाए आपके लिए, सिर्फ विश्वास ना रहे, तो इसका मतलब आपका अनुभव आ गया। जब आपके लिए सिर्फ विश्वास ना रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये सत्य बन जाए, उसको कहते हैं अनुभव।
सत्य इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भी कोई आपसे पूछे कि भी आपको पता है आप आत्मा हो, आपको विश्वास है, आप कहोगे हाँ विश्वास है। मगर जिसको अनुभव हो चुका है वो ही नहीं कहेगा मुझे विश्वास है, वो कभी नहीं कहेगा। आप उसे पूछो आपको पता है आप आत्मा हो, वो कहेगा वेल आपको विश्वास है, वो कहेगा मुझे विश्वास नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है, आई नो इट। जिसको पता है उसको वो विश्वास शब्द इस्तेमाल नहीं करता। जैसे आपको भूख लग रही है, आपको पता है, मुझे पता है। अब ये थोड़ा ना कहोगे हाँ मुझे विश्वास है कि मुझे भूख लग रही है ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कोई नहीं कहता। तो जब आपका बिलीफ फैक्ट में बदल जाता है, ये डेफिनेशन है अनुभव की, जब आपका बिलीफ ट्रुथ में बदल जाएगा, सत्य में, फैक्ट में बदल जाएगा, आपको पता है ऐसे ही होता है, बस दैट्स इट। भगवान का नाम भगवान है, विश्वास है, अभी हमें विश्वास है मगर हमारे लिए सत्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महान आचार्यों के लिए सत्य। आप उनसे पूछो आपको पता है भगवान का नाम भगवान है क्या, वो कहेंगे इसमें पूछने वाली बात क्या है, ये तो है ही एक, दैट्स ऑल। सो इसलिए अनुभव को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब पहला तरीका है जब विश्वास सत्य में बदल जाए, मगर हमें किसी और तरीके से भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं है इस परिभाषा में। जब विश्वास सत्य में बदल जाए तो हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं हम। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, अनुभव को बताने के लिए भगवान ने गीता में अनुभव की चर्चा की। अनुभव क्या है? 9वें अध्याय में। तो 9वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? पहला या दूसरा जो भी है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम एतदुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म, ये पहला है, सेकंड है, पहला पूछ रहा हूँ। इदम दूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कृष्ण कह रहे हैं मैं इस चैप्टर में ज्ञान और विज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब अनुभव। तो अनुभव का एक टेक्निकल वर्ड होता है विज्ञान, विज्ञानना ऐसा भी कहते हैं ऑफ ऑनर्स को, वो विज्ञान नहीं कहते, विज्ञानना। ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, जनानना, जनाना जनानी कहते अब इंग्लिश में भी लिखा होता है नहीं, ज ना ए ना हो, जनाना कई बार सुन चुका फॉरनर से, कई बार बोला था किसी फॉरनर ने, सो आर यू फॉलोइंग द पाथ ऑफ जनाना? मैंने कहा जनाना, मैंने कहा जनानी सुना है, जनाना तो कुछ होता नहीं। तो मुझे समझ नहीं आया 2 मिनट क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट जनाना। जनाना क्या है? कैन यू शो मी वेयर इट्स रिटन? तो उसने अपनी किताब में दिखाया जनाना, मैंने कहा ज्ञाना सो जनाना कहना नॉलेज है, ज्ञाना कहना अनुभव है ये भी ऐसा लिखा तो जनाना ही है। सो एनीवे, सो ज्ञान विज्ञान, इसलिए भगवान 9वें अध्याय में भगवान ने अनुभव की बात की है, इसलिए 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान है। एक कारण ये भी है कि सारा अनुभव की डिस्कशन हो रही है। उससे पहले भगवान ने नॉलेज की बात की, 7th 8th मैं कौन हूँ, भगवान को प्राप्त कैसे करना है, ये सारे आत्मा का सारा नॉलेज है। 9 चैप्टर से भगवान ने अनुभव की चर्चा शुरू की है। और अनुभव गुह्य होता है, अनुभव सीक्रेट है। अनुभव सीक्रेट क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनुभव नहीं दे सकता। आपको अनुभव है, आपको ही है, आपके लिए ही है ना। आप किसी से शेयर कर सकते हो, बता ज़रूर सकते हो कुछ शब्दों में, मगर अनुभव नहीं दे सकते उसको। इसलिए परम गुह्य ज्ञान है। गुह्य हमेशा आपके अंदर है और आपके अंदर ही रहेगा, आप किसी को नहीं दे पाओगे। आप इंडिकेट कर सकते हो शब्दों से कि ये अनुभव होता है, ऐसा कुछ होता है, उसको प्रेरणा दे सकते हो उसको प्राप्त करने की, मगर उसको प्राप्त तो खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए परम गुह्य ज्ञान ये ऐसा सीक्रेट है जो आपके साथ ही है। आप एक तो खुद मिलना बहुत मुश्किल है, सीक्रेट है। नॉलेज हो सकती है, अनुभव नहीं आएगा आपको, मुश्किल है। और मिल भी जाएगा तो शेयर नहीं कर सकते लोग, शब्दों की लिमिटेशन है। आध्यात्मिक अनुभव में शब्दों की एक सीमा है। भक्तियों ठाकुर अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं,
शरणागति के आखिरी सॉन्ग में कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मेरा अनुभव क्या है लिख रहे हैं, और फ्रेंड में लिख रहे हैं अब मैं अपना पेन रख रहा हूँ क्योंकि प्राकृत शब्द उस अनुभव को पकड़ नहीं सकते, आपको खुद ही उसको अनुभव करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। भक्तिवंत ठाकुर ने ये स्टेटमेंट बहुत बार लिखा है, अचिंत्य खलु ये भावा, तभी तो कहते हैं। सो इसलिए 9 चैप्टर को परम गुह्य ज्ञान का एक बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। पहली बार अनुभव क्या है, आत्मा का अनुभव, मेरा अनुभव। भगवान ने कहा मैं अभी तक तो नॉलेज दे रहा था अर्जुन, मैंने बताया मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, आत्मा जलती नहीं, ये जो भी नहीं होता, मगर अब मैं अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव भी भगवान ने 9वें अध्याय में कुछ शब्दों में बताया है, मगर शब्दों की अपनी सीमा होती है। भगवान ने कुछ इंडिकेशन दी है, मगर भगवान कह रहे हैं इस 9वें अध्याय में समझ के, और फिर उसके बाद अब आप इस जर्नी पे निकलो और खुद ही अनुभव करो पूरा। इसलिए 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है, मनमरा मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु युक्त आत्मा। अलग है ना लाइन। वैसे भगवान 10 चैप्टर में भी लिख रहे हैं ना कुछ कि अर्जुन मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बता दिया मगर एकाम शिना स्थितो जगत, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया मगर ये मैंने एक अंश बताया है, बस एक छोटा सा इंडिकेशन दी है, इस सिंधु की बिंदु दी है। रूपा गोस्वामी ने भी कहा अभी मैं सिंधु तो नहीं बता सकता, मैं बिंदु दे दूंगा, बाकी अनुभव खुद कर लेना। सो इसलिए 9वें अध्याय में अनुभव की बात है, और इसलिए 2nd श्लोक में सीधा भगवान ने अनुभव को परिभाषा दे दी जो हम देना चाहते हैं दूसरे तरीके से। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम एतदुत्तमम। भगवान एक्चुअली आप इस श्लोक के अंदर आप भक्ति की बात भी कर सकते हो, भगवान भक्ति बता रहे हैं। वो तो हमारे गौड़िया वैष्णव हम भक्ति के एंगल से देखते हैं। अगर आप बहुत एक जनरल एंगल से देखो इस श्लोक को, योगी भी पढ़ते हैं, ज्ञानी भी पढ़ते हैं, भक्त भी पढ़ते हैं, तो एक जनरल एंगल से देखो तो भगवान यहाँ पे अनुभव बता रहे हैं। अनुभव क्या होता है, भक्ति का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, जो भी अनुभव है, आप उस एक बहुत ही एक जनरल एंगल कैसे कहते हैं, साधारण दृष्टि। हाँ एक साधारण दृष्टि से देखो तो भगवान बता रहे हैं अनुभव क्या होता है। ये श्लोक अनुभव का ही अनुभव है। राज विद्या, सारी विद्याओं का राजा है अनुभव। आपने कोई भी विद्या ले लिया, आपको अनुभव नहीं है, वेस्ट है। राजगुह्यम, सीक्रेट है, सीक्रेट जगह ही पैदा होगा। वो सीक्रेट जगह क्या, आपका हृदय, यहीं आएगा और आपके पास ही है, और कोई देख नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, और कोई समझ भी नहीं सकता आपका अनुभव। पवित्र है, अनुभव में कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। पवित्र, उत्तमम, डाउट्स, कोई संशय नहीं है इसमें। जब अनुभव होता है तो कोई संशय नहीं होता उसमें, अनुभव हो गया। और फिर आप पूछो एग्जैक्टली है क्या अनुभव? प्रत्यक्ष। अनुभव की दूसरी परिभाषा है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं अनुभव को। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, आप डिक्शनरी उठा के देखो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को अनुभव कहते हैं। प्रत्यक्ष, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आप सीधा उसको, आप कुछ चीज़ समझ रहे हो, आप समझ नहीं रहे अब उस चीज़ को। डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है उसमें आपकी बुद्धि नहीं लग रही, ना आपकी मेमोरी लग रही है, आप सीधा देख रहे हो उसको अनुभव कहते हैं। अभी हमारी सिचुएशन में हम बुद्धि लगा के समझ रहे हैं ना, या हम अपनी मेमोरी, हम अपनी स्मरण करके, हम याद करके सोचते हैं कुछ। संसार खराब है, अनित्य है, हम बुद्धि लगा के सोचते हैं हाँ अनित्य, हाँ देखो ये सब खत्म हो जाता है, ये अनित्य है, और हम भूल जाते हैं, फिर उसका याद दिलाते हैं हाँ अनित्य है। प्रत्यक्ष में ना स्मृति होती है ना तर्क है। ये प्रत्यक्ष का टेक्निकल मतलब है। सीधा डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट ऑब्जर्वेंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसको अनुभव कहते हैं, इसको, है ना। आपको भूख का अनुभव होता है। भूख जब लगती है, आप बुद्धि से नहीं सोचते कि मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही, या ऐसा नहीं है कि अरे मुझे पहले भूख लगी थी, ये भी भूखी है ना, हाँ ठीक है भूखी है, ऐसा कुछ नहीं सोचते।
डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, अनुभव हो रहा है सीधा, इसको अनुभव कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को अनुभव कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, भगवान का नाम भगवान है क्या? मुझे दिखाई दे रहा है, अब सोचना नहीं पड़ रहा, नाम नाम ही एक है। आपको सोचना नहीं पड़ रहा चैंटिंग करते वक्त, नाम नाम ही एक है, हरे कृष्णा अनुभव नहीं है। आपको याद नहीं दिलाना पड़ रहा, अरे मैंने सुना था नाम नाम एक है, नहीं, सीधा प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव का दूसरी परिभाषा प्रत्यक्ष, बस सीधा ले लो। इसलिए अब इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, हनुमान शब्द या प्रत्यक्ष? हाँ देख लो, उल्टा हो गया। कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण शब्द है, बात सही है, मगर शब्द से भी ऊपर प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष। मगर ये प्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष है, इसको अनुभव कहते हैं। जो दूसरा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष शब्द अनुमान जो हम चर्चा करते हैं, वो आंखों का प्रत्यक्ष है, वो उस प्रमाण नहीं मानते। क्लियर हो गया? सो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग अनुभव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 2nd चैप्टर के 15th वर्स में पॉपट में अनुभव को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब जाके पढ़ना, एक कंप्लीट अनुभव, एक इनकम्प्लीट अनुभव। कंप्लीट इनकम्प्लीट, पूर्ण अपूर्ण, या एडवांस्ड अनुभव और इमेच्योर अनुभव, परिपक्व और अपरिपक्व, ऐसे डिवाइड होता है। इन चीज़ों का टेक्निकल टर्म भी है, पूर्ण अनुभव, अपूर्ण अनुभव। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, शब्दों को किसी को पता है? आपने सुना हुआ है, सुना हुआ है आप लोगों ने? इसको बोलते हैं, अपूर्ण अनुभव को बोलते हैं परोक्ष, पूर्ण अनुभव को बोलते हैं अपरोक्ष। मैंने बता चुका हूं ना, ये शब्द अनुभव पे आधारित है। परोक्ष अनुभव होता है वो अनुभव जो शास्त्र पे आधारित होता है। ये आपने शास्त्र में पढ़ा, भगवान का नाम भगवान खुद है, आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो सही बात है, खुद अनुभव हो रहा है ना। आपने शास्त्र में पढ़ा संसार अनित्य है, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, यार ये तो अनित्य है, हाँ मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको कहते हैं परोक्ष अनुभव, जो अनुभव शास्त्रों पर आधारित होता है। अपरोक्ष अनुभव शास्त्रों पर आधारित नहीं होता। अपरोक्ष अनुभव आपका अपना हो गया। अब हाँ संसार अनित्य, हाँ है, दिखाई दे रहे, दैट्स ऑल। मुझे बार बार शास्त्र रेफर नहीं करने पड़ रहे कि ऐसा संसार अनित्य है, क्लियर है एक्चुअली। हर क्षण आपको पता लग रहा है कि संसार अनित्य है। इसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव, जब आपका अपना अनुभव है, जब आपको बार बार शास्त्रों को रेफर नहीं करना पड़ रहा। क्लियर हो गया? सो इस तरह से अनुभव को हम दो कैटेगरी में भी रखते हैं, परोक्ष अपरोक्ष। परोक्ष अनुभव में बार बार हमें शास्त्र रेफर करने पड़ रहे हैं, आप भूल जाओगे। ऐसे हमें भोग नहीं करना, हाँ हमें कभी कभी लगता है हाँ ठीक है भोग नहीं करना चाहिए, बेकार है, फिर हम भोग में घुस जाते हैं, फिर शास्त्र सुनते हैं हम, अरे अरे हाँ ठीक है, याद यार ठीक है नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों पर आधारित होता है, उससे इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है परोक्ष अनुभव को। अपरोक्ष अनुभव को शास्त्रों से प्रेरणा नहीं मिलती, शास्त्रों से रस मिलता है अपरोक्ष अनुभव को। अपरोक्ष अनुभव में आपको पता है संसार अनित्य है, जब शास्त्र में पढ़ोगे संसार अनित्य तब कहोगे वाह ये है, बिल्कुल सही है, रस मिलता है। फर्क है अपरोक्ष पूर्ण अनुभव अपूर्ण अनुभव में, बहुत अंतर है उसके अंदर। जब प्रहलाद महाराज पढ़ रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज जीवा गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, है ना, कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो प्रहलाद महाराज का तो अपरोक्ष अनुभव है, प्रहलाद महाराज का तो पूर्ण अनुभव है। प्रहलाद महाराज को उसमें रस आ रहा है, यस ये रियलिटी है, सही है। जब हम किसी को बोलते हैं तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, तो हम आपको भी याद दिला रहे हैं, अपना को भी याद कर रहे हैं, हाँ भैया भूलो मत, ठीक है। अपने अनुभव, परोक्ष अनुभव को शास्त्र जिंदा रखता है, ये कह लो। अपरोक्ष अनुभव को शास्त्र जिंदा नहीं रखता, शास्त्र उसको बलवान बनाता है, रस देता है, पुष्टि देता है। इसमें डिफरेंस है नहीं, आप खाना खा रहे हो जिंदा रहने के लिए, खाना खा लो आप हेल्दी रहने के लिए या बल लेने के लिए, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो ये पूर्ण और अपूर्ण अनुभव में डिफरेंस होता है, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव में।
जैसे इसका एक आपका एग्जाम्पल है, अगर आपको अपूर्ण अनुभव है, परोक्ष अनुभव है, आपका अनुभव पूर्ण नहीं है, तो क्या होगा? आपको पता है संसार अनित्य है, मगर आपका अनुभव परोक्ष लेवल पे चल रहा है, अपूर्ण है। आपने थ्योरी में तो जान लिया संसार अनित्य है, संसार बेकार है, सुन लिया आपने, यहाँ पे दुखी दुख हैं, मगर आपका क्योंकि अनुभव पूर्ण नहीं है, आपसे सुन के थोड़ा सा आपको अनुभव आया है, तो क्या होगा? तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे संसार में कुछ भी होगा डिस्टर्ब हो जाओगे आप। चाहे आपको पता है अनित्य है, सब खत्म हो जाएगा, फिर भी आप विचलित हो जाओगे। मगर अगर आपका अनुभव पूर्ण है, अपरोक्ष स्तर पे चल रहा है, तो अगर आपका कुछ भी हो जाए, आप कहोगे वेल, अब डिस्टर्ब नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि पता है क्या है, जिसको पूर्ण अनुभव होता है उसकी भाषा अलग होती है, जिसको अपूर्ण अनुभव होता है उसकी भाषा अलग होती है। आप भाषा से पता लगा सकते हो कि इसका अनुभव परोक्ष चल रहा है या अपरोक्ष चल रहा है, उसके बोलने से पता लग जाएगा। तभी मध्वाचार्य कह रहे हैं किसी संत को पहचानना है तो उसकी वाणी से पहचान लो, वो बोलेगा आपको पता लग जाएगा। तभी वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कहावत है ना, तो थोता चना बाजेगा ना, यही है ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। तो अगर उसको कुछ भी नहीं है, उसके बोलने से पता लग जाएगा मूर्ख है, विद्वान है, ज्ञानी है, क्या है, बस बोलेगा पता लग जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है अगर आपको विद्वान नज़र आना है तो कुछ बोलो मत, चुप रहो। जैसे ही बोलोगे टैं सब पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए सारे संत चुप रहते हैं, बाबा जी मौन व्रत में वो पता लग जाएगा बकवास है बाबा। सो क्या है कि जो पूर्ण अनुभवी है उसकी भाषा अलग होगी, जो अपूर्ण अनुभवी है उसकी भाषा अलग होगी। कैसे फॉर एग्जाम्पल जिसका अनुभव पूर्ण नहीं है, जो परोक्ष स्तर पे है, उसकी भाषा क्या होगी? वो लेक्चर में कहेगा कि देखो संसार अनित्य है, संसार शाश्वत अशाश्वत है, संसार में सब कुछ खत्म हो जाता है, किसी चीज़ से आसक्त नहीं होना चाहिए। ये भाषा होगी जिसका अनुभव पूर्ण नहीं है। मोस्टली हम लोग ऐसे ही है ना, हम ऐसे ही। जिसका अनुभव पूर्ण है, जो अपरोक्ष स्तर पे, उसकी भाषा क्या होगी? उसकी भाषा होगी संसार एक ड्रामा है। बहुत अंतर हो गया, ये ड्रामा ही है बस। ड्रामा शुरू हुआ, ड्रामा ख़त्म हुआ। क्यों इस ड्रामे में पड़े हो? ड्रामा देखो बस, शुरू होगा ख़त्म हो जाएगा, इसमें विचलित क्या होना है? भाषा ही अलग हो गई। इसलिए अनुभव की तीसरी परिभाषा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, फर्स्ट कैंटो में। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अनुभव क्या होता है? अनुभव वो होता है जब आप भक्ति के रहस्यों को एक साधारण भाषा में बता दो, वो अनुभव है। इसका अलावा अनुभवी हो, आपको अनुभव हो चुका है, इसलिए भाषा से पता लग जाएगा। दैट्स ऑल। वो जिस तरह से शब्द इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, जिस तरह से कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेगा, उससे पता लग जाएगा इसकी अनुभवी है नहीं अनुभव है, मुंह खोलते पता लग जाएगा। इसलिए श्री श्रील प्रभुपाद एग्जैक्ट लाइन में लिख रहे हैं कि रियलाइजेशन मीन्स कैसे है, हाँ कुछ एग्जैक्ट लाइन भूल गया, हाँ यही है। रियलाइजेशन मीन्स टू प्रेजेंट थिंग्स प्रैक्टिकली। पापा सीधा लिख रहे हैं, अगर पूर्ण अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव को बहुत साधारण भाषा में और संसारी एग्जाम्पल से बता देगा आपको। इसलिए एक तो इसलिए कहावत है, एक साधु के पास दूसरा साधु आया, तो दूसरे साधु ने कहा कि देखो मेरे को तो अनुभव है। तो पहले साधु ने कहा तुझे अनुभव है तो तू अपना अनुभव बता। तो कुछ बोलने लगा वो टेक्निकल भाषा में, अपरोक्ष परोक्ष आध्यात्मिक अधिदेव और जो भी है। तो उसने कहा एक मिनट, तू अपने अनुभव को तो उसके सामने खाना पड़ा था, चावल पड़े थे, तो उसने कहा तू अपने अनुभव को इस चावल से जोड़ के बता दे तो मैं समझ जाऊँगा। दैट्स ऑल। इसका टिपिकल एग्जाम्पल भागवत में। तभी सुखदेव गोस्वामी सारे एग्जाम्पल्स, संसारी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप देख लो। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गुरु कर्णधारम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये माया क्या है? एक सागर है,
है ना? समझ आ रहा है? इस सागर में भक्ति क्या है? बोट, जो आपको इस सागर पार कराएगी। और उस बोट का कैप्टन है गुरु। तूफान आया तो बिना कैप्टन के बोट डूब गई आपकी। और सागर में तो तूफान आते ही रहते हैं। और ये संसार एक भव सागर है जिसमें तूफान आते रहेंगे। तूफान क्या है? तूफान है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चिंताएं, स्ट्रेस, ये सारी तूफानें। गुरु के बिना बोट डूब जाएगी, कैप्टन है। और जो हवा है, वो हवा है शास्त्रों का ज्ञान। अगर हवा नहीं होगी तो बोट आगे चलेगी नहीं, कुछ भी कर लो अच्छी तरह। वो एक्चुअली तो वो वाली बोट नहीं, सेलिंग बोट नहीं होती, सेलिंग बोट, वो बिना हवा के नहीं चलती। वो उठाते ना ऊपर, फिर उससे बहती है, चलेगी नहीं। और जो चप्पू हैं, चप्पू क्या है? वो है हरि नाम। लोचन दास ठाकुर अपने सॉन्ग में कह रहे हैं, हरि नाम में नौकाकारी। और वो क्या है? वो नहीं, और हाथ ऊपर करके दो बाहु पासारी संकीर्तन कौर। तो वो नाव तो भक्ति हो गई। और टिपिकली जो चप्पू है वो हरि नाम है, जिससे वो नाव चलती है आगे। सो एनीवे, पॉइंट ये सिंपली बता दिया आपको, नहीं एग्जाम्पल। जब तूफान आएगा तो दो ही चीज़ें काम आएंगी, देखना। गुरु आएगा और चप्पू। चप्पू चलाना आना चाहिए सही से, कहेगा ये चलाओ, ये चलाओ, ये मत चलाओ, और गुरु इंस्ट्रक्शन देगा। तो तूफान आएगा तो दो ही चीज़ें काम आएंगी भक्ति की नाव डूबने में, हरि नाम और गुरु, वरना आप डूब जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं अनुभव। इससे पता लगता है सुखदेव गोस्वामी अनुभवी हैं। समझ गए? ये तीसरी परिभाषा अनुभव की, श्रील प्रभुपाद प्रैक्टिकल परिभाषा दे रहे हैं। ये तीसरी परिभाषा है। सो इसलिए आप श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे, कंप्लीट रियलाइज्ड। प्रभुपाद सारे डेली टू डे टू डे एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं नॉर्मल एग्जाम्पल। इसलिए सुनते ही पता लग जाता है कि अपूर्ण अनुभव है, पूर्ण अनुभव है। कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कुछ लोग एग्जाम्पल, बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, मगर पूरा डिस्कनेक्टेड। लेक्चर होगा रस पे, वो बोल रहा होगा कोयले की खान पे। मैंने सुना हुआ है, कुछ और ही बोल रहा होगा, वो टॉपिक कुछ और चल रहा होगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, पता नहीं क्या बात कर रहा होगा। हाँ मैं वहाँ गया और मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, आधा लेक्चर उसमें ख़त्म। टॉपिक पे स्टिक ही नहीं होगा वो, या जोक वोक मार के ख़त्म होगा लेक्चर। सो ये तीन परिभाषाएं अनुभव की हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो एनीवे, जस्ट टू रिकैप, तो अनुभव की पहली परिभाषा क्या है? जब विश्वास सत्य में बदल जाए। दूसरी प्रत्यक्ष को अनुभव कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में मैं फिर तो तीसरी परिभाषा, हाँ, जब आप अनुभव को साधारण संसारिक भाषा में रख सको तो वो अनुभव है, शब्दों से पता लग जाएगा। और कितने तरह के अनुभव होते हैं? एक पूर्ण अनुभव, एक अपूर्ण अनुभव। जो हम साधक लोग हैं, हमारा अपूर्ण अनुभव है, पूर्ण नहीं, अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सिद्ध लोग होते हैं उनका पूर्ण अनुभव होता है। अपूर्ण अनुभव को क्या बोलते हैं? परोक्ष। पूर्ण अनुभव को अपरोक्ष। और इसमें अंतर क्या होता है? अपूर्ण अनुभव वाला किताबी भाषा यूज़ करेगा, पूर्ण अनुभव वाला या साधारण भाषा में बता देगा। ऐसी भाषा में बताएगा कि आपके हृदय में वो इम्पैक्ट छोड़ जाएगी, प्रभावित कर जाएगी आपको। जो अपूर्ण अनुभव वाला है उसकी प्रेरणा शास्त्र है, जो पूर्ण अनुभव है वाला है उसकी प्रेरणा साक्षात भगवान ही, शास्त्र नहीं है। शास्त्र उसको बस पुष्ट करते हैं, रस देते हैं, इंजॉयमेंट देते हैं। ये फ़र्क है पूर्ण अपूर्ण अनुभव। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण अनुभव चाहिए। जब तक आपको पूर्ण अनुभव नहीं मिलेगा तब तक आप संतुष्ट नहीं होगे। आत्मा सुप्रसीदति, क्या श्लोक है? सभय पुंसाम परो धर्मया तो भक्ति रसोक्षजय अहितु के प्रीत्यताम। यह आत्मा सुप्रसीदति। जब तक पूर्ण अनुभव नहीं होगा तब तक आत्मा संतुष्ट हो ही नहीं सकती, असंभव है।
तब तक असंतुष्टि रहेगी। जब तक असंतुष्टि है तब तक आप गिर सकते हो भक्ति से, इधर उधर भागोगे संतुष्टि के लिए। इसलिए पूर्ण अनुभव, अगर कुछ ढूंढना है जीवन में तो पूर्ण अनुभव लेने की कोशिश करो, उसके पीछे भागो। बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। बाकी चीज़ें हैं, हम करते हैं, सब चीज़ें होती हैं, बट पूर्ण अनुभव सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी को महाप्रभु कह रहे हैं जन सार्थक करी। यही है मतलब जन सार्थक करी। पूर्ण अनुभव की प्राप्ति, अपरोक्ष स्तर पे आना, वही जन सार्थक है। सारे आचार्य यूनानिमसली यही कह रहे हैं, सारे रिलीजन यही कह रहे हैं। सेंस ही नहीं है। हमारे भक्ति में पूर्ण अनुभव है प्रेम, वो बात अलग है। ज्ञानियों से पूर्ण अनुभव पूछो मोक्ष, योगियों से पूछो सिद्धि, वो बात अलग है। मगर पूर्ण अनुभव, हर फील्ड में पूर्ण अनुभव होगा तभी सेटिस्फेक्शन होगी ना, किसी भी फील्ड में। तो जनरल बात कर रहे हैं। सो जनरल डिवोटीज क्या होते हैं? जनरल डिवोटीज को अनुभव से कोई मतलब ही नहीं है। जो किसी को पता भी नहीं अनुभव की परिभाषा क्या है। आप किसी से पूछो, आप किसी से पूछ लो अनुभव क्या है, वो क्या बोलेगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या? अनुभव। बस ये चलता रहेगा। हो तो वो, आप किसी फॉरेनर से पूछो अनुभव क्या, वो कहेगा अनुभव मतलब यहाँ होता है, ये जो चीज़ है ना अनुभव। कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं, शब्दों में कुछ नहीं बता सकता, क्लैरिटी नहीं है कुछ। और हम बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, बिना समझे हमने पूरे जीवन एक टर्म यूज़ कर लिया और आज तक सोचा ही नहीं इस बात पे, तो खाक मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, फिर माया, फिर हम कहते हैं कुछ काम नहीं कर रहा, क्या है, बेकार है सब जो भी। सो अगर धनी बनना है तो अनुभव के धनी बनो, वो बात है बस। भक्ति ठाकुर ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है रियलाइजेशन पे, अनुभव पे। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल, गॉडिया मैगजीन। उसमें लिखा है वी आर द सीकर्स ऑफ रियलाइजेशन, सीकर्स ऑफ रियलाइजेशन। जब अनुभव हो जाएगा आपको तो आपको लगेगा ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर होता है? ज्ञान और अनुभव, उसमें क्या अंतर है? एक ज्ञान है और एक अनुभव है, उसमें क्या अंतर है? ये बेकार की भाषा है। जब परिस्थिति आएगी तो नहीं, वो तो आप सिम्टम बता रहे हो, ठीक है, मैं समझ गया, वो तो सिम्टम हो गया, वो तो पूर्ण अनुभव में भी हो गया है ना। इंट्रिंसिकली क्या अंतर है? ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज और अनुभव इंग्लिश है ये, एप्लीकेशन आप वर्ड लिया है। हाँ। ज्ञान और अनुभव में अंतर ये है कि जो ज्ञान होता है, एक्चुअली पता है क्या है? ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान हमें मुश्किल लगता है, ये समझना है, वो समझना है। एक बहुत बड़ा अंतर है, ज्ञानी को चीज़ें मुश्किल लगती हैं, ये भी समझना है, ये भी समझना है, ये भी समझना है। अनुभवी व्यक्ति कहेगा ये तो बहुत ही आसान था, मैं पागल था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अनुभवी व्यक्ति कभी भी अपने को ज्ञानी नहीं समझेगा, वो ज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता है, मुझे इतना कुछ आता है। अनुभवी व्यक्ति कहेगा मुझे कुछ नहीं आता। क्यों कहेगा मुझे कुछ नहीं आता? इसका मतलब नहीं उसको कुछ नहीं आता, उसको ये समझ आ गया कि ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें आना क्या था? आना ही क्या था इसमें? एक छोटा बच्चा कह सकता है कि मैं ज्ञान लूँगा, चलना कैसे, ट्राई करेगा चलने की, अरे इतना, और उसके लिए मुश्किल है चलना, है ना, उसके लिए नॉलेज है। वो आप बच्चे से पूछो तुम चलना सीख रहे हो? हाँ चलना सीख रहा हूँ मैं, पैर ऐसे उठाते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी है तो आप बड़े आदमी से पूछो क्या तुम्हें चलने का ज्ञान है? क्या बोलेगा? वो ज्ञान है चलने का कोई ज्ञान होता है? वो नॉनसेंस है, वो कुछ नहीं होता। वो तो कि हाँ चलना भी इतना आसान है। तो इसलिए ज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता है, क्योंकि उसको लगता है इतना कुछ समझने को है। अनुभवी व्यक्ति को पता लग जाए कुछ समझने को था ही नहीं भाई, ये तो स्वाभाविक चीज़ थी, मैं पागलों की तरह इसको समझना चाह रहा था, ये तो है ही ऐसा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस टेक्निकल भाषा में डिफरेंस है। ज्ञानी अहंकारी होता है।
हम ये समझेंगे, हम वो समझेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब तक आप ज्ञान के पीछे हो तब तक आप अहंकारी हो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। अर्जुन मैं ज्ञान बता रहा हूँ, मगर साथ साथ विज्ञान ही बता रहा हूँ। जब आप अनुभव के पीछे हो गए तो आप अहंकार खत्म हो गया, इसका मतलब। क्योंकि आपको लगने लगेगा तो बच्चों वाली बात है। एक ज्ञानी कहेगा ये रहस्य है, परम गुह्य। अनुभवी व्यक्ति क्या कहेगा, ये तो बच्चों वाली बात है। भगवान ने चैप्टर का नाम वैसे परम गुह्य ज्ञान रखा है क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं ना अभी। कृष्ण कह रहे हैं बहुत बड़ा रहस्य है। जब आप अनुभवी हो जाएगा आपको क्या है, ये तो स्वाभाविक था। जैसे मैं मतलब जैसे आप पेड़ को देख रहे हो, ये क्या है, ये तो पेड़ को देखने में आपको कुछ वो चाहिए, तो आप पेड़ को देखने में आपको कुछ वो चाहिए, ज्ञान चाहिए, दिखाई दे जाएगा। सिंपल है। ब्रश करना कोई ज्ञान थोड़ा ना होता है, नहाना कोई ज्ञान थोड़ा ना है, वो तो करते हैं हम बस। उसमें क्या है, मतलब कोई बंदा कहेगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ भी, अब तुम्हें क्या आता है, मुझे ब्रश करना आता है, मुझे नहाना आता है, टॉयलेट करनी आती है, टॉयलेट को हम इस हाथ से धोते हैं, देखा इस हाथ से नहीं धोते, इतना ज़्यादा ज्ञान है पागल पागल खाने में डालो इसको। बस वही बात है। अभी हम कह रहे हैं हाँ भगवान है, मैं आत्मा हूँ। किसी क्या बड़ा ज्ञान है, भगवान है, मैं आत्मा हूँ, भोग नहीं करना। अनुभवी व्यक्ति कहेगा पागल है, ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो पता ही होना चाहिए। भगवान है, मैं आत्मा नहीं हूँ, भोग नहीं करना, ये तो मनुष्य जीवन यहाँ से शुरू होता है। इससे आपको ये नहीं पता, आप तो जानवर हो, नॉनसेंस हो आप। तो जिससे हम नॉलेज समझते हैं ना इतनी बड़ी, एक्चुअली वो ह्यूमन के लिए नॉर्मल, ये वो भगवान का नाम लेना, 4 नियम पालन करना, ये मनुष्य जीवन है। इसको कोई अनुभव नहीं कहते। ये तो है ही, ऐसा होना ही चाहिए यार। और क्या होना चाहिए? क्या हम शराब पीते रहे, मीट खाते रहे, भोग करते रहे, दूसरों को धोखा देते रहे? ये है जीवन? ये तो गधों का जीवन है, जानवर है ये। मनुष्य को तो मनुष्य क्या है, ये तो नॉर्मल है। क्या है, समझ गए? अनुभव और ज्ञान विज्ञान में बहुत अंतर है। अभी हम सब ज्ञान में अटके हुए हैं या जनान में अटके हुए हैं। ज्ञान भी नहीं, अभी जनाना है, जनानी है। और ऐसे ही हम लोग अनुभव पे जाने की कोशिश करो, वरना जन्म मृत्यु में दोबारा आ जाओगे, बस कोई नहीं बचा पाएगा। और अनुभव तो आपको होगा, ना गुरु आपको दे सकता है, ना भगवान आपको दे सकते हैं। आपको गुरु और भगवान उस दिशा में ले जा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, कमाना खुद पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप बच्चे को चलने में मदद कर सकते हैं, चलना उसको खुद पड़ेगा, चलना खुद सीखना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कई बच्चे बहुत लेट सीखते हैं चलना, है ना? कई बच्चे लेट सीखते हैं। ऐसे तो 1 साल की उम्र में बच्चे चलना सीख जाते हैं, कुछ लोग 1.5-2 साल तक चल ही नहीं पाते। पेरेंट्स ट्राई करते रहते हैं, पेरेंट्स उसको हेल्प कर सकते हैं ना, चलना तो उसको खुद सीखना है। तो बस यही है, बस ऐसी, इसको कहते हैं अनुभव। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और अनुभव में अंतर होता है। पूर्ण अनुभव में ही अंतर होता है। समझ गया ना? क्लियर हो गया? हमें कहाँ पहुँचना है? हमने अनुभव नहीं, पूर्ण अनुभव तक पहुँचना है, वरना आप रह जाओगे। और पूर्ण अनुभव लेने के लिए आपको किसी डिवोटी की ज़रूरत है जिसको अनुभव है, वरना वहीं अटके रहोगे। खुद से अनुभव लाना असंभव है। आप अपने ब्लॉक से नहीं निकल सकते कभी भी। क्लियर हो गया? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव होता है कि आपको आगे भी ले जाता है और अटकाता भी है। अहंकार है ना ज्ञान में, आप दूसरे की बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपका अपना ज्ञान है, अपने ज्ञान से अटैच्ड हो, आपको दिखाई नहीं देगी चीज़ें। सो एक डिवोटी की हेल्प चाहिए होती है निकालने के लिए। ओके, कम आउट। अब इसको ऐसे देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, तब समझ आएगा। ऐसे भी होता है, ठीक है। ओके, सो ये अनुभव है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कल हम बात कर रहे थे कुछ शॉर्ट्स बनाने के अनुभव, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। कल टॉपिक कर रहे थे अनुभव पे, हमको 2 मिनट बना ले। मैंने कहा भैया ये नहीं पॉसिबल है, ये तो कैसे है? तो इसलिए मैंने लेक्चर कर लिया अनुभव पे। तो शास्त्र पढ़ के, साधु से सुन के संसार का प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं, एक ये अनुभव है। और दूसरा जो रियलिटी में जो संसार में हमको दुख मिलता है या माया से लात मिलता है, वो अनुभव है ना। 2 तरीके का अनुभव है। तो वो जो माया हमको लात मार के अंदर से परमात्मा हमको जो अनुभव देते हैं वो, और
उसमें सेम है या ये वाला स्ट्रांग होता है ज़्यादा, जो माया लात नहीं नहीं, माया चाहे लात मारी है, चाहे हम शास्त्र से पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं माया लात मारे तो भी आपका अनुभव पूर्ण हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। कितने लोगों को लात पड़ती रहती है डिवोटीज़ को, फिर भी कमीने रहते हैं, वही के वही रहते हैं। कुत्ते की पूंछ नहीं, क्या क्या नहीं कुत्ते की पूंछ, क्या चमड़ी मोटी, क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना मोटी चमड़ी पे, वही रहते हैं। सो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे माया की लात पड़े चाहे शास्त्र पड़े, वो तो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो कितना अनुभव लेगा और कितना अनुभव रखेगा अपने पास। उस आत्मा पे निर्भर करता है, वो आत्मा कितनी एवॉल्व है, कितनी शुद्ध है और कितना प्रयास कर रही है, उससे फिर वो निकाल पाएगा चीज़ें। अदरवाइज एक ही बात है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। शास्त्र भी पढ़ते हो, माया भी लात मारती है, माया लात पढ़ती है, फिर शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन ही है उसका, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है बस। आई थिंक वो भागवतम में एक जगह कॉन्सेप्ट आता है कि शायद जयति महाराज जी जो अपना एज एक्सचेंज कर रहे थे अपने पुत्र से, तो उनका एक पुत्र ने मना कर दिया था क्योंकि मेरा अभी उम्र नहीं हुआ है, मुझे डायरेक्ट उस एज का मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अनुभव पहले लेना पड़ेगा। हाँ वो सब चीज़ें हैं, वो भी हैं, तो चलो हैं, बट उसका इससे कनेक्शन नहीं है ज़्यादा। कनेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लोग संसार में रह के अनुभव ले लेते हैं, कुछ लोग संसार में रहते हैं ज़ीरो अनुभव होता है, कुछ भी नहीं होता उनको। कितने डिवोटीज़ हैं जो बार बार गिरते रहते कुछ नहीं सीख पाते, अंडा सीख पाते, वही के वही रहते हैं। सारी उस जीवात्मा पे डिपेंड करता है, जीवात्मा किस गुण में चल रही है, कहाँ है वो, कितनी एवॉल्व्ड है, बस। सो कुछ कह नहीं सकते क्या स्ट्रॉन्ग है, किसी पे कुछ ज़्यादा काम कर जाएगा, किसी पे कुछ ज़्यादा काम कर जाएगा, डिपेंड करता है। कुछ शास्त्र पढ़ के ही निकल जाएंगे, पढ़ते ही उसको वह हो गया, या कुछ लोग देख के फिर संसार को देख के फिर कुछ करते हैं। ओके तो सवाल था कि आपने जो एक्सप्लेन किया अनुभव के बारे में, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, अगर भगवत गीता को ही देखेंगे, भगवत गीता में भगवान ने, आपने भी एक्सप्लेन किया कि पहले थोड़ा सा नॉलेज से स्टार्ट होता है हमारा, श्रद्धा से, फिर उसके बाद सेवा है, फिर सेवा के बाद उस सेवा के कारण भगवान की कृपा से हम लोग स्लोली रियलाइज़ करते हैं, अनुभव आता है। तो ये जो सिस्टम है, ये यही सिस्टम है ना प्रभु? यही सिस्टम है, और कोई हम प्रैक्टिकल दृष्टि से देखेंगे तो यही है, ऐसे ही होगा। सेवा का मतलब क्या एक्चुअली? श्रवण कीर्तन। और सेवा का मतलब क्या है, सेवा में बताता हूँ क्या है, भक्तियों ठाकुर ने कृष्ण संहिता में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ओके। सेवा का मतलब है कि हम इस संसार की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान से कनेक्ट होने के लिए, चाहे वो संसार की चीज़ें हो, चाहे आपका शरीर हो और इसकी इंद्रियाँ हो। तो वैष्णविज्म की सीक्रेट है कि हम इस संसार, जिसको लोग माया बोलते हैं, खतरनाक बोलते हैं, वैष्णविज्म की सीक्रेट है कि आप इसी चीज़ को इस्तेमाल करके भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। इसको बोलते हैं कर्मयोग, क्योंकि करना आना चाहिए, क्योंकि आप माया को यूज़ कर रहे हो भगवान से कनेक्ट होने में, बड़ी अजीब सी बात है। अब ये वैष्णविज्म की ट्रिक है, इसको बोलते हैं सर्विस, अगर रियली सेंस में पूछा जाए तो। बस ये सर्विस, ये सर्विस है। ऑलवेज कंफ्यूजिंग था कि सेवा क्या है एक्चुअली, क्या, हालांकि हमें पता है कि श्रवण कीर्तन, हाँ वो, बट आपने श्रवण कीर्तन टॉप मोस्ट सर्विस, टॉप मिस्टर ऐसे कह सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आपने जो बोला कि मटेरियल वर्ल्ड को ही हम यूज़ कर रहे यूज कर रहे हैं भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तो फिर क्या होगा प्रभु, इसका इफेक्ट? फिर क्या होगा, अब मटेरियल वर्ल्ड को आप यूज़ करोगे भगवान से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर कुछ इमोशंस आएंगे, भावनाएं आएंगी, ओके, भगवान से अटैचमेंट होगी, है ना, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ना सर्विस, इसकी सेवा करेंगे तो अटैचमेंट होगी नेचुरली। तो जब भगवान से अटैचमेंट होगी तो भगवान की मर्जी आएगी और भगवान फिर हमें अनुभव देंगे। वो अनुभव गिफ्ट होते हैं भगवान के, सीक्रेट्स खोलते जाएंगे हमारे लिए। फिर आप आ जाओगे हाँ अनुभव पे या नॉलेज पे, आपको नॉलेज सीरीज में दिखाई देने लगेगी, और फिर उसके बाद आप अनुभव के साथ सेवा करोगे। 5th चैप्टर ये है। प्रभु ये जो कृपा का रोल है अनुभव में, क्या क्या रोल है? तो जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल
प्रैक्टिकल सेंस में भी अनुभव हर किसी को आता है, इवन मेटेरियलिस्टिक वालों को भी उनको अनुभव singing है, सीखना अनुभव तो है, अनुभव आ आता जाता है, आ जाता है, अनुभव कुछ है। करने से आ जाता है। अनुभव हमेशा कृपा से आएगा। लेकिन यहाँ कृपा नहीं, की, यहाँ पे भी भोगियों को भी परमात्मा की कृपा से ही अच्छा होगा। अच्छा, उनको भी उसी से आता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि वो कौन सा श्लोक है कि जो देवता देते हैं लोगों को नहीं पता, देवता नहीं दे रहे, मैं ही दे रहा हूँ। हम्म, कौन सा श्लोक है वो? क्या है वो, है ना कि that यजन्ते ये देवता, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ 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 हाँ, जो पूर्वकम, हाँ जो अभिधि पूर्वकम जो देवता दे रहे हैं ब्लेसिंग्स, वो एक्चुअली मैं ही दे रहा होता हूँ, ऐसा लगता है देवता दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो भोगी होते हैं, जो नॉन डिवोटी होते हैं, वो अपना प्रयास करते हैं, समझते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन है, प्रयास करेगा, समझेगा, फिर उसको म्यूजिक का अनुभव आ जाएगा। वो अनुभव कौन दे रहा है? वो परमात्मा ही दे रहे हैं उसको। उसको लग रहा है मैंने खुद लिया है, मगर दे रहे परमात्मा है। इसलिए वो अहंकारी है, क्योंकि वो ये फैक्ट नहीं समझ रहा, ये स्वीकार नहीं कर रहा कि परमात्मा ने मेरी मदद की है इसमें। अहंकार से सोच रहा है मैंने प्रयास किया, मुझे अनुभव आ गया, बट एक्चुअली वो अनुभव परमात्मा ने दिया है। डिवोटी भी म्यूजिक सीखेगा, डिवोटी को भी अनुभव आएगा। डिवोटी मगर क्या कहेगा कि परमात्मा की वजह से अनुभव आया, ज्ञान मैंने लिया है, अनुभव परमात्मा ने दिया है, वो श्रेय अनुभव का परमात्मा को देगा। बस यही फ़र्क है। नॉन डिवोटी भगवान की इंटरफेरेंस नहीं देखता अनुभव लेने में, कृपा नहीं देखता। डिवोटी भगवान की कृपा देखता है अनुभव में लेने में। दोनों सिचुएशन में भगवान की कृपा से अनुभव मिल रहा है। एक व्यक्ति स्वीकार करता है, एक व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा। जो स्वीकार नहीं कर रहा वो अभक्त है, तो स्वीकार कर रहा है वो भक्त है बस। मगर सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, ये तो फैक्ट ही है। दैट्स ऑल। तो आपने बताया कि कोई लोग एक्सपीरियंस के बाद भी फंसे रहते वहीं पे, एक बार बार धक्के खाने के बाद भी फिर भी समझ में आता नहीं कि गलत है, फिर ही वो उसी को रिपीट करते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? ये कृष्ण अर्जुन भी महेशा को वही है ना लिंक। हाँ, जब हमारा अपूर्ण अनुभव होता है, पूर्ण अनुभव नहीं है तो क्या होता है? तो एक्चुअली तो जब पूर्ण अनुभव नहीं, तो फिर तो हम शास्त्रों के आधार पे चल रहे हैं, हम शास्त्रों से प्रेरणा ले रहे हैं। भोग नहीं करना, हमें थोड़ा अनुभव आया, अच्छा लगा, भोग नहीं करना, ठीक है। फिर भूल गए, फिर शास्त्र पढ़ा, भोग नहीं करना, ओ यार हाँ याद आ गया, तो वो अपूर्ण अनुभव है। तो अब ऐसे भी लोग गिरते रहते हैं, समझ नहीं आता, फिर गिरते रहते हैं, समझ नहीं आता, फिर गिरते रहते हैं, समझ नहीं आता। वो एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि उसके दो कारण है। एक तो कारण है या तो उनके पास अच्छा साधु संग नहीं है, जो उनको रियलाइज़ करवा पाए कि तुम बार बार गिर रहे हो, तुम्हारा अनुभव अपूर्ण है, उसको आगे बढ़ाओ। क्योंकि जो डिवोटी, उसको पता ही नहीं मेरा पूर्ण अनुभव है, उसको लग रहा है पता नहीं मैं गिर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी हो रहा है। कुछ लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, चल रहा है। तो या तो साधु संग अच्छा नहीं है, या उसकी प्रायोरिटीज़ अलग है लाइफ की। उसकी प्रायोरिटी अनुभव नहीं है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ और ही चल रहा है गेम। या फॉर एग्जांपल कांग्रीगेशन बढ़ाना, प्रीचिंग करना और लोग जोड़ना, उसकी प्रायोरिटी कुछ और ही हो गई। तो फिर उसको समझ नहीं आएगा। क्योंकि चक्कर ये है ना कि भाई एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को अगर लॉस हो रहा है तो वो इमीडिएटली अपने बिजनेस को ठीक करेगा, है ना, ये लॉस हो गया, मेरे पैसे जा रहे हैं, और जब प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्ट करेगा। यही है ना बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन का फोकस कहाँ है? पैसे पे। इसलिए बिजनेस में कुछ भी होगा वो डिसीजन लेगा। अब बिजनेसमैन का बेटा है लफंडर, उन्होंने उसको बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में लॉस हुआ, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। कहेगा भैया क्या है, उसको कोई मतलब ही नहीं है पैसे से, उसको मतलब है अय्याशी से, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए जिसका अपूर्ण अनुभव होता है, या जिसका लक्ष्य अनुभव नहीं है, वो कैसे निर्णय लेगा? वो ना अनुभव को बढ़ाना है, ना अनुभव की रक्षा करनी है, कुछ और ही करता रहेगा वो। इसलिए फॉल डाउन होता रहेगा। कहेगा चल रहा है, ठीक है चल रहा है यार, फॉल डाउन हो रहा है, सिस्टम तो चल रहा है ना, मेरा इंस्टीट्यूशन चल रही है ना, मंदिर बन रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी, हम ये तो चाहते हैं। सो गोल का फ़र्क है बहुत बड़ा, इसलिए गिरते रहते हैं, चलते रहते हैं। और एक और बात है, एक्चुअली पिछले जन्मों के पाप भी बहुत मैटर करते हैं। हृदय दौर्बल्य, हाँ, वीकनेस ऑफ हार्ट, वीक हार्टेड भी है। पिछले जन्म के पाप और अपराध से हृदय कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो आदमी फिर स्वीकार कर लेता है इसको,
गिर रहे हैं, ठीक है, बार बार ये हैबिट जा नहीं सकती, चलो चलते रहते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, पड़े रहते हैं, ऐसा भी होता है, वो भी बहुत काउंट करता है। क्या कह रहे हो देवेंद्र? कमाना पैसे कैसे कमाना, मेहनत करनी पड़ती है, अनुभव के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठे तो नहीं होता। हे भगवान कृष्णा कृपा करो, कुछ नहीं होगा, मेहनत है। हमें वही मेहनत यही है, श्रवणम कीर्तनम, इंद्रिय वश करना, शुद्ध रखना अपने जीवन को, अपराध नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमें प्रयास करनी पड़ेगी, हर क्षण इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना आप कमा लोगे। और आफ्टर ऑल उसके बाद बिना अहंकार के करना है, तब जाके कृपा होगी भगवान की। अहंकार मतलब ये होता है कि ये समझना मैंने बहुत कुछ साधना कर ली, बहुत कुछ पढ़ लिया। आप चाहे कितनी पढ़ लो, चाहे कितनी कर लो। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँ, एक मिस्ट्री बताऊँ, मतलब हमें लगता है ना, जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे हो तो हमें पता क्या लगता है कि अब हम 50% एडवांस कर गए हैं ना, अब 60% हो गया, जिस दिन फॉल डाउन होगा 20% हो गया, अब ऑलमोस्ट 100% होने वाला है ना। एक्चुअली पूर्ण अनुभव कुछ होता ही नहीं, ये शब्द ही गलत है अगर ध्यान से देखो, कि अनुभव इनफाइनाइट एंड ही नहीं है। इसलिए पूर्ण अनुभव तो हम बोल देते हैं भाषा में, अनुभव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता आपका। भक्ति का रास्ता कहीं अंत हो ही नहीं सकता, अंत है ही नहीं उसका। हमें लगता है अभी अंत है, मगर जब अंत में पहुंचोगे और आगे बढ़ जाएगा, अब वहां पहुंचोगे और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कई साधु लोग, कई संत कहते हैं कि भक्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य तो तब होगा ना जब वहां पहुंचना है, अंत है ना लक्ष्य, कोई अंत ही नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अनंत। अब भक्ति को क्या कहते हैं? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आप प्रेम लक्ष्य है ना, प्रेम पहुंचोगे आपको पता लगेगा प्रेम के भी आगे बहुत कुछ है, चीज़ें खुल जाएंगी, मान स्नेह प्रणय। फिर महाभाव पहुंचोगे, महाभाव तो पहुंच नहीं सकते हम, उसके आगे भी बहुत कुछ है, कभी एंड नहीं है इसका। अभी तो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, अब जीवा गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ की पहली लाइन यहीं से शुरू की है कि अनुभव एक आसमान है, अब आपकी मर्जी, आप कितनी ऊपर उड़ो, कितनी ऊपर उड़ सकते हो आसमान में, उसका एंड नहीं है। अब छोटी चिड़िया हो तो थोड़ा उड़ोगे, बड़ी हो तो और ऊपर, ईगल वल्चर होगे तो और ऊपर उड़ोगे। अब आप देखो आपको कितनी उड़ान भरनी है और कितनी भर सकते हो, वो अनुभव है। डिपेंड करता है आप में कितनी शक्ति है, कितना अधिकार है, कितना अधिकार आपने अर्न किया लाइफ में, कितनी शुद्धता है। तो भगवान की मर्जी आती है, बिना अहंकार के हम दीन भाव से करते हैं तो फिर हमें अनुभव आते हैं। बस समय भी चाहिए समय भी चाहिए। तभी मैंने कहा था 10 साल से पहले आपको अनुभव नहीं आ सकता। आप मुझे बोलोगे ना अनुभव आ रहा है, मैं सोचूंगा माइंड में पागल है। आप महाराज को बोल के देख लो, महाराज कहेंगे अहंकारी है, सीधा आपको बाथरूम में घुसा देंगे, जाके तू बाथरूम साफ कर भाई, ज़्यादा ही बोल रहा है, मुझे रस आ रहा है, मुझे ये अनुभव आ रहा है, मुझे वो हो रहा है। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, 10 साल से पहले क्या होगा। तभी एक्चुअली मैं जब महाराज का सेवक था, तो सर्वेंट था, तो मतलब मैं भी सीसी और ये सारी किताबें पढ़ रहा था। तो महाराज ऐसे ही मैं मद्रास में था, महाराज का सर्वेंट, तो महाराज आए मेरे रूम में, मैं पढ़ रहा था, तो महाराज ने क्या पढ़ रहे थे, मैंने कहा ये, तो महाराज ने कहा तो फिर तुम्हारा क्या अनुभव है? तो मैंने कुछ महाराज से बोला, तो मैंने कहा ज़्यादा उड़ोगे तो ज़्यादा तेज़ भी गिरोगे। मुझे समझ आ गया एक लाइन से। मैंने वहीं बुक पैक की और वहीं छोड़ के आ गया मद्रास में सारी। मैंने कहा छोड़ो भैया, सिर्फ गीता पकड़ो। फिर मैंने 6 साल सिर्फ गीता पढ़ी, कोई किताब नहीं छुई, मैंने कोई किताब नहीं छुई। महाराज ने जब मुझे बोला कि कुछ और पढ़ लो भाई, तब पढ़ा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब क्या है, अब 1000 किताबें, 1000 चीज़ें, 1000 लोग पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एडवांस नहीं कर पा रहे, क्योंकि समय से पहले वो पढ़ रहा है चीज़ें, फिर कंफ्यूज होगा, फिर उसको लगेगा मुझे अनुभव आ रहा है, बेसिक्स उसके अंडा हो जाएंगे, बेसिक्स में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, बहुत खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए हमारी किस्मत थी कि हमारे टाइम इंटरनेट नहीं था, किताबें नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे किताब खरीदने को, नहीं
पता नहीं हम फुल टाइम कहाँ, पैसे कहाँ थे हमारे, पैसे ही नहीं थे हमारे, खरीदेंगे कैसे। एक किताब गीता लेके आया था घर से, अब पैसे कौन देगा, तो वही पढ़ते थे ना, कंप्यूटर है तो बहुत फ़ायदा हो गया। 1000 किताबें, 1000 कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्ड डिस्क भर के रख लो, पढ़ते रहो इधर उधर इधर उधर, कुछ भी नहीं आता उससे खिचड़ी पकती है। सो इसलिए टाइम से पहले अनुभव नहीं आ सकता। आप पढ़ सकते हो कोई नहीं, मगर ये कभी मत सोचना आपको अनुभव आ गया, बहुत बुरे गिरोगे। जितनी ऊपर उड़ोगे उतनी नीचे गिरोगे। मैंने कितने डिवोटीज़ को देख लिया, मेरे साथ आ गए, आए गए। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा वो गए, आउट है वो आज, 100% आउट है वो, क्वेश्चन ही नहीं है वो रह सकता है। मैं लिख के देख सकता हूँ बॉन्ड पेपर पे साइन करके। ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगे, मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं। कर सकते हो आप आर्ग्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक समझना भी तो होती है चीज़ें। नहीं हम ऐसा सोच रहे हैं आप गलत हो। मैंने कहा भाई मैं गलत हूँ, तुम मेरा रह क्यों रहे हो, तुम अपनी इंस्टीट्यूशन खोल लो ना, तुम ज़्यादा ही स्मार्ट हो। तो आज भक्ति से आउट है वो सब, ऐसे नहीं होता, ऐसे इम्पॉसिबल है, बच्चों वाली बातें होती हैं। तो आप दिमाग में रखना, 10 साल से पहले अनुभव नहीं आ सकता। 10 साल तक सुनो, हम्बली सर्विस करो, धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलने वाले लंबे रोज़ के घोड़े बढ़ते हैं, तो तेज़ भागते हैं वो सीधा घर जाते हैं, कुछ नहीं होता। सब लोग चले गए। मेरे कई डिवोटीज़ मेरे साथ थे, चलो नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, वो भी बहुत पढ़ता था, ये करता था, मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है पूरी रात कि आप ऐसा कह रहे हो, प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअली जनरली जितने भी था जो ये सब थे, मुझसे पता क्या बोलते थे, नहीं देखो प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हो, मगर प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा भाई प्रभुपाद बहुत कुछ कह रहे हैं, तूने तो अभी आधा पढ़ा है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तुझे क्या समझ आएगा। वो आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम ही सही हो गए, फिर टाइम बताएगा। सो आज का है, आज माया कह रही है, वो मान रहे हैं उसकी बात, प्रभुपाद तो गए, आउट है। प्रभुपाद जो कह रहे हैं उसको समझना बच्चों की बात नहीं है। ऑल दो सिंपल बुक्स हैं, बट इसके लिए बहुत बृहद दृष्टि चाहिए, एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और उसकी डेप्थ क्या है, वो इतनी आसान नहीं होती। सो सारे आप वेद उठा के दे रहे हो, शास्त्र उतार के देखो, सभी ऐसे कर रहे हैं। सारे शिष्य जिन्होंने पहले तो गुरुकुल होता था, गुरुकुल ज्वाइन करते थे लोग, 20-20 साल गुरु की सेवा करते थे, ऐसे ही होता था ना सिस्टम। और फिर उसके बाद गुरु बोलते थे जाओ, ये सही सिस्टम है। अब कलयुग में तो सब हौच पौच है, पता नहीं जो भी है, बट हम उस सिस्टम को हो सकता है प्रैक्टिकली फॉलो ना करें, मगर हार्ट में कर सकते हैं ना, कि भी 10-15 साल आराम से रहो, सेवा करो, पढ़ते रहो, पूछो, डाउट सॉल्व करो, और ये भी समझो जो आंसर बताया जा रहा है उसके लिए समय लगेगा समझने में। वो आपके पहले मन में जाएगा, फिर हृदय में जाएगा, फिर दिखाई देगा, फिर आपको पता लगेगा यार ये सही कह रहे थे, चीज़ें समझ आती हैं। उसके लिए फिर 10 साल लगते हैं, टाइम लगता है। ये 10 साल मेरी फिगर नहीं है, 10 साल निम्बार्काचार्य की फिगर है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा 10 साल। निम्बार्काचार्य अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं, वेदांत सूत्र की के भाष्य में लिख रहे हैं कि 10 साल लगते हैं व्यक्ति को मध्यम अधिकारी स्तर पे आने में, उससे पहले नहीं आ सकता। अगर उसने सही से सेवा कर ली, हम्बली रहा, अगर बीच में उछल कूद रहा है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम, फिर और पीरियड बढ़ जाएगा उसका। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा ये आ ही जाता है ब्रो, आ ही जाते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसा आ जाते अच्छे आते हैं स्टार्टिंग में कि हम लोग समझे, अनुभव लें, आ जाते हैं। लेकिन बुक्स पढ़ के अब जैसे बोल उछलना आ जाते हैं, सीधा डाउन है। मुझे सब आता है, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं गाइडेंस की, आ जाता है। और सीनियर से जरा ये तो हर जगह है। कुछ नहीं है प्रभु, उनको कुछ कर भी नहीं सकते, देखते रहते हैं कि वो फिर बंदा दिखता नहीं एक हो जाता है। कई बार ऐसे देख, बहुत बार देख लिया मैंने, शुरू से 15 कॉमन है, बहुत कॉमन है। ऐसा लगता है कि ये तो आम चीज़ है। या पता नहीं क्यों। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि शुरू में सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। अच्छा, प्रभुपाद ने तभी बोला है सेवा करो, 1 घंटा पढ़ लो, तो उससे धीरे धीरे नॉलेज हार्ट में जाएगी, प्योर हार्ट में। इसलिए शुरू में मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, उसको हम रोक देते हैं, ऐसे ही होता है ना, हम कहाँ पढ़ने देते हैं उसको, तो उसके भले के लिए ही होता है, क्योंकि नेचुरली आ जाएगा कि हमें तो आता है।
चक्कर है ना कि वो बुद्धि से सोच रहा है, वो अनुभव से नहीं सोच रहा। बुद्धि उसको कन्विंस कर देगी यार ये तो लॉजिकल है, तो सही है, मगर ज्ञान विज्ञान में अंतर है ना बहुत। जहाँ ज्ञान खत्म होता है वहाँ से विज्ञान शुरू होता है। सो किताब में हो सकता है लिखा हो, मगर प्रैक्टिकली जिस तरह में एक्सप्लेन करें, अप्लाई करें, वो बिल्कुल अलग हो। ये भी तो चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें। सो अब इससे तो बचना होता है। इससे पता है वैसे कैसे बचते हैं बताऊँ? जिसको विश्वास है गुरु पे वो बच जाए। अच्छा, ओके फेथ की बात है। ओके। एक गुरु कहेगा तू ज़्यादा ही हो रहा है, चुप रहे, समझ आ जाएगा। उसको विश्वास है सही कह रहे हैं तो बैठ जाएगा। जहाँ विश्वास डगमगाया वहाँ फिर आर्ग्यूमेंट होगी, फिर तो भाई बस हो जाएगा। मुझसे आर्ग्यूमेंट होती थी, यहाँ थे डिवोटीज, अरे यहाँ मेरा आपने तो बहुत झेल लिया। बहुत झेल लिया। ऐसे लोगों से तो फिर झेलना बहुत मुश्किल है। आर्ग्यू करते 6-6 हैं, महीने दिमाग खराब हो समझ गया। में भी नहीं आता, समझाओ फिर भी नहीं कर सकते। बेचारे और क्या है। तो कुछ नहीं, टॉलरेट करते रहो। फिर वही, फिर उसको आप क्या करेंगे बताओ, बहुत प्रॉब्लम है। फेथ तभी अस्य प्रसादात भगवान, इसको फेथ है वो निकल जाएगा। महाराज ने मुझे बोला था कि ज़्यादा उड़ोगे गिरोगे, मुझे समझ आ गया भैया, मैंने वहीं बंद कर दिया पढ़ना। वरना मुझे तो बहुत पढ़ने का शौक़ है। आपको बताइए, मैं तो पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता नहीं, मैं खाता हूँ किताबें, पढ़ता नहीं हूँ मैं तो खा जाता हूँ, पी जाता हूँ मैं तो। महाराज ने कहा मत करो भाई, वहीं सारी बुक पढ़ के सिर्फ गीता पकड़ी मैंने, गीता पढ़ी मैंने 7 साल बस। हाँ कुछ नहीं, महाराज ने बोला है भाई, गुरु ने बोला है, कुछ सोच के बोला होगा। महाराज को दिखाई दे रहा होगा ये ज़्यादा ही उसमें है, ज़्यादा ही घुस गया तो। अच्छा। फिर 7 साल बाद महाराज ने मुझे बोला था कि अब तुम ये किताब पढ़ो। तब फिर मैंने शुरू की थी आनंद संपू जो भी है। अच्छा। तब मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है, ऑर्डर पे। तो सही रहा, बचे रहे, दिमाग ख़राब नहीं हुआ। और उस टाइम एक्सेस भी नहीं था, तो वो भी बचे रहे। एक्सेस नहीं था ना, वो फॉर्चुनेट हो गया वो एक्सेस, वो बहुत फ़ायदा हो गया। एक्सेस होता तो पता नहीं, शायद हमारा भी दिमाग घूम जाता, पता नहीं क्या होता, भगवान जाने। हमारा जो गॉड ब्रदर है भारत, वेरी स्कॉलरली, बहुत पढ़ के क्या हुआ, उसने महाराज को रिजेक्ट कर दिया। अब तो किसी और संप्रदाय में चला गया, किसी और में। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कुछ पढ़ा उसने, प्रभुपाद की किताबें सब पढ़ा। महाराज पे डाउट आ गया कि महाराज आप प्रभुपाद के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे, अब क्या करोगे? महाराज ने समझाया, उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, सारे प्रमाण। मैं तो मतलब उस मीटिंग में आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी था, वो तो महाराज भी थे। तो महाराज ने कहा देखो तुम्हें ज्ञान है, मुझे अनुभव है, ये ठीक नहीं है, ये समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, ओके। सो ही जस्ट लेफ्ट, यू नो ना ब्रो, मैंने सुना है उनके बारे में, मैंने कहा मुझे पता है, मतलब हाँ, तो मध्वा संप्रदाय में ही है, इसकॉन में है अभी, सन्यासी भी है अभी, या ही इज गॉन इनटू मध्वा संप्रदाय। सन्यासी भी है। सो अब ये तो लैक ऑफ फेथ ही है ना, ये तो बस यही। सो आप लोग भी ध्यान रखना, आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ लो, मगर ये ध्यान रखो 10 साल से पहले अनुभव नहीं आएगा। और जो सीनियर्स हैं उनके अनुभव को कॉन्ट्रडिक्ट मत करना। कॉन्ट्रडिक्ट कैसे होता है? विरोध मत करना उसको, आप बहुत घाटे में रहोगे। क्योंकि चक्कर ये है ना, अगर आप स्मार्ट हो तो हम भी स्मार्ट हैं, हम कोई मूर्ख थोड़े ना हैं। अगर आप इतने स्मार्ट हो, हम आपसे एक कदम आगे ही हैं। तो ये भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं स्मार्ट हूँ तो गुरु महाराज मुझसे 10 कदम आगे हैं, हमें पता है। हम चाहे कुछ भी कर ले, उनसे आगे निकल ही नहीं सकते, असंभव है वो। चाहे मैं कितना ही नॉलेजेबल हो जाऊँ, फिर भी नहीं निकल सकता, अनुभव है ना, वो एक अलग बात है। तो कोई मूर्ख थोड़े ना होता है। तो कैसे ये हो सकता है कि कभी कभी मैंने देखा, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत हम्बल रहते हैं डिवोटीज, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत फिक्स रहते हैं। हाँ वो भी होता है, हो सकता है ना वो होता है। मैंने बहुत देखा है, ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, हम्बल होते हैं, सेवा करते हैं, पूरी लाइफ कर जाते हैं, फिक्स कर देते हैं, बहुत फिक्स रहते हैं। देखो भाई, नॉलेजेबल डिवोटी से ज़्यादा जो कि पागल हो रहा है, जिसको डाउट्स ही आ रहे हैं, उससे बेटर तो डाउट्स मतलब आना चाहिए, बट अथॉरिटी पे डाउट्स और वैसे ही डाउट्स आ रहे हैं जो वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा, उससे बेटर है ऐसा डिवोटी, इतनी नॉलेज ना हो, हम्बली सेवा करते रहो। उससे बेटर है अगर आप हम्बल भी हो, सर्विस भी कर रहे हो, नॉलेज भी है, और आपको पता है मेरा जो अनुभव है इतना परिपक्व नहीं है, मुझे भी सीखना है, तो वो और उससे बेटर हो गया।
मगर ऐसा नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है मेरे को आ रहा है और इनको नहीं आता, आर्ग्यू करते जा रहे हो, प्रभुपाद ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हो, यार हद हो गई। कैसे समझेगा कोई आदमी? मुझसे लोग बोलते हैं, वैसे मुझसे ना एक लड़का था, मेरे साथ था, बहुत आर्ग्यू करता था, तो मुझसे कहता था प्रभु जी प्रभुपाद ये कह रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हो, भक्ति शांता, आप तो भक्ति शांता को कोट कर रहे हो, भक्तियों ठाकुर को कोट कर रहे हो, तुम ठाकुर, प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, तुम प्रभुपाद की बात माने, आचार्यों की बात माने? वो इस पर भिड़ गया मुझसे। तो मैंने कहा परंपरा भी होती है, तुम्हें बिना परंपरा के प्रभुपाद क्या समझ आएगा? इसलिए भिड़ता रहता था। तो उसने कहा प्रभु जी आप प्रमाण दो कि आप सही कह रहे हो। तो पहले तो पीछे पड़ा रहा, प्रमाण दो प्रमाण दो। अब मैं प्रमाण कहाँ से लाऊं? क्योंकि ये तो बहुत सारी रीडिंग के बाद अनुभव आता है ना। एक जगह थोड़ी ना हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, वो कभी नहीं हो सकता। वो यार ढूंढ के कहीं बता सकते हैं, कौन ढूंढे उसको पता नहीं, कहाँ ढूंढे। वो तो हमने जो प्रैक्टिस किया, पढ़ा है सब, उसका एक कंक्लूजन होती है चीज़ें, है ना। तो अब प्रभुपाद का वही वाक्य पढ़ रहे हैं, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, मगर उसकी समझ अलग आ रही है, मेरी अलग आ रही है उसी स्टेटमेंट की। ऐसा भी होता है। अब जो मैं अमेरिका में सेमिनार देता हूँ, यही देता हूँ, प्रभुपाद की स्टेटमेंट दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम क्या समझ रहे हो ये, मगर मैं क्या समझ रहा हूँ ये। तो जो आपका एलएच हुआ था ना, एलएच हुआ जहाँ पे सारे 200 प्रभुपाद डिसाइपल हैं, सारे प्रभुपाद डिसाइपल बैठे थे। तो मैंने क्लास दी, तो मैंने प्रभुपाद के स्टेटमेंट बोला। तो मैंने कहा प्रभुपाद ये कह रहे हैं, वो आप क्या समझते हो? सबने कहा ये। तो मैंने कहा मैं समझता हूँ। तो सबकी क्लैपिंग हुई, वाह। उन्होंने कहा हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी। सो पॉइंट मेरा ये कि अब उसने कहा प्रमाण, मैंने कहा यार प्रमाण कैसे दें? अब मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करता हूँ ढूंढने में। तो फिर मैंने उससे कहा चल ऐसा कर, मैं क्यों प्रमाण ढूंढूं, मुझे तो पता है मैं सही हूँ। प्रमाण तो तू ढूंढ ना, तेरे को लग रहा है ना प्रॉब्लम है, तो तू प्रमाण ढूंढ, मैं क्यों ढूंढूं? वहीं पे स्टोरी खत्म हो गई। तू ढूंढ लेना, तेरी प्रॉब्लम है। अगर तू नहीं ढूंढ सकता तो घर चला जा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो पता है सही है, मुझे पता है सही है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे पता है ठीक है। और मेरे आचरण से भी देख सकते हो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जो भी मुझसे पूछे ना प्रमाण दो, मैं कहता हूँ खुद ही ढूंढ लो, मेरी प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरी क्या प्रॉब्लम है? कहीं मिल जाएगा तो दे देंगे। मगर हर चीज़ का प्रमाण नहीं होता ना। ऐसे महाराज का मीटिंग हो रही थी मेरी हरिद्वार में, हम सब थे, तो मैं कुछ पॉइंट बोल रहा था। तो एक डिवोटी ने बोला कि मैंने रखा, तो डिवोटी ने बोला प्रभु जी प्रमाण क्या है? तो मैंने बोला है हर बात के लिए प्रमाण थोड़ी ना मांगा जाता है, अपने अनुभव से भी बताया जाता है, अंडरस्टैंडिंग से व्यक्ति बताता है। और मुझे पता लग रहा है सही है बिल्कुल। एक अनुभवी व्यक्ति दूसरे अनुभवी व्यक्ति को समझ जाएगा ना पॉइंट सही है, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल गेम में, हम भी प्रैक्टिकल गेम में है। वो थ्योरी से बात कर रहा था, आने का बिल्कुल तो ठीक है, इसके लिए प्रमाण थोड़े ना चाहिए। वहीं से कट हो गया। तो ऐसा ही है, चोर ही चोर को पहचानता है। ऐसा ही है। सो ध्यान रखना हमेशा, ये पॉइंट ध्यान रखना, 10 साल से पहले आप कनिष्ठ ही हो, ज़्यादा उड़ो मत, आराम से चलते रहो। 10 साल बाद फिर देखेंगे क्या है। क्या कहना है? और कुछ पूछना है किसी को? फिनिश हो गया? कुछ पूछना है? यहाँ भी बैठे, ठीक है। हरे कृष्णा शिला प्रभु, क्या पूछना? हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय।